वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? बहुत अच्छे तो नहीं। जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो नहीं इस बार सेलेक्ट हो पाए हैं उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको आइडिया लग गया होगा कि नहीं, अब मैं तैयारी भी करूँगा तो मैं नहीं हो सकता सेलेक्ट। तो डेफिनेटली आप या तो प्राइवेट ज्वाइन कर लीजिए अब्रॉड, या फिर इन दोनों को ही छोड़ दीजिए। क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि अगर आपको ये लग गया कि आप नहीं कर सकते तो आगे पैसे से सीट पर जाकर भी बड़ा मुश्किल काम है कि आप अपना करियर बना पाएँ। तो कोई और रास्ता चुनिए, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी करिए, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, किसी के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बीएससी करके बहुत सारे रास्ते हैं, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर माय डियर स्टूडेंट्स। और कई बार तो आप इस रास्ते से जाके डॉक्टर से भी अधिक सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज़ जो बच्चे इस बार मार्क्स कम लाए हैं, 464, 480, 500, 550, और ये कोई बच्चा नहीं जानता कि मेरे अंदर हिम्मत है कि अगर मैं अच्छे से मेहनत करूं तो मैं अगली बार सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। ये कोई नहीं जानता माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं जानता। और कोई आपको ये बात बता भी नहीं सकता कि कोई जिन प्रकट हो जाए और वो बोले यस तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो सेलेक्ट। 100% आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप सेलेक्ट हो ही जाओगे। लेकिन ये कौन बताएगा कि आप हो जाओगे कि नहीं? वो अंदर आपकी जज्बात हैं, आपके अंदर की दम है। अगर आप वास्तव में अच्छे से पढ़ाई करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती सेलेक्ट होने से। हाँ, ये बताने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं है। आप ना आपके माँ बाप, ना मैं, ना कोई, कि यस आपके अंदर क्या दिख रहा है, क्या मैं सर सेलेक्ट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। बेटा, ये बताने वाला सिर्फ आप हैं कि आप अगर शिद्दत से मेहनत करोगे तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं लिख कर दे रहा हूँ, मुझसे पूछ लो, कहीं पर भी लिखवा लो कि यस आप 100% सेलेक्ट हो ही जाओगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, मैं सच बोल रहा हूँ। यही इस बात की ही एक कमी होती है कि बच्चा दोबारा से कोशिश नहीं करता, वो हिम्मत हार चुका होता है, क्योंकि उसके साथ वाले बच्चे सेलेक्ट हो रहे होते हैं और वो तड़फ रहा होता है, तिमच रहा होता है, मचल रहा होता है। उसको नहीं पता होता है मैं क्या करूं। उसे बस ये लगता है बस कैसे भी कहीं भी जाके मुझे कोई बस किसी भी कॉलेज में कैसे भी, चाहे बीएससी हो चाहे वो कुछ भी हो, उसमें बस वो पढ़ ले, यहाँ से हटे, इस जगह से हटे, उस जगह जो बेचैन कर रही है उसको किताबें इसमें काट रही होंगी। पढ़ाई की वो जो जिन बुकलेट्स को वो बहुत शिद्दत से पढ़ रहा होता है, इसमें वो सब चीज़ उसको दिक्कत दे रही होंगी। सबको जो नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर जज्बा है कि आप दोबारा से तैयारी कर सकते हो, ये अंदर से विल पावर लानी पड़ेगी। और अभी इसमें तो विल पावर आ ही नहीं सकती, बच्चा लोग किसी भी कीमत पे नहीं आ सकती, क्योंकि हम इतने परेशान हैं, हम इतने थके हुए हैं, और हमें ये लग रहा है कि यार हमसे कम काबिल बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या अगली बार भी ऐसा ही होगा? और अगर अगली बार भी ऐसा ही होगा क्योंकि हमने पूरी शिद्दत से जी जान से मेहनत की थी और हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगली बार भी नहीं होगा। तो उससे तो अच्छा हम अपना 1 साल बर्बाद नहीं करें। माय डियर पेरेंट्स सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स के। वो कहते हैं चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, उनको तो शक होता रहता है बच्चे पे कि तूने मेहनत की नहीं, तू इधर घूमता रहा, उधर बात करता रहा फ़ोन पे। उनको ऐसा लगता है कि बच्चा हमेशा फ़ोन पे बात, अरे फ़ोन पे बात करने से सिलेक्शन ना तो होता है ना रुकता है। सिलेक्शन होता है ठीक से पढ़ाई करने से। और अगर बच्चे के अंदर आपको लग रहा है कि बच्चा आपका मेहनती है, तो उसको एक मौका दीजिए। ये मत कहिए कि अरे ड्रॉप मत कर, कुछ कर ले, बीएससी में एडमिशन ले ले, साथ साथ में पढ़ता रहे। ये सब चीज़ों से कभी उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो ये मेरी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि वो बच्चों के साथ थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा उनका साथ दें इस बुरे वक्त में। यस, मैं यही कहूँगा, उनके लिए बुरा वक्त है बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक तो खुद ही परेशान हैं, वो खुद परेशान हैं, और आप उनसे कहेंगे कि अब तू ड्रॉप मत कर।
बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत दम आ रही है, क्योंकि बच्चे से अब जब आप कह देंगे कि आप बताइए बच्चे से ये कहिए, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो, इस बार तुम मेहनत करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, ये वाली बात अगर तुम लिखवाओगे बच्चे से तो बच्चा कहाँ से हिम्मत जुटाएगा, कहाँ से हिम्मत जुटाएगा, नहीं जुटा पाएगा। तो प्लीज़ डियर पेरेंट्स, हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनके समय दोस्त बनिए, पिता मत बनिए, दोस्त बन के उसके साथ बैठिए और ज़रा हिम्मत करके ये तो बोलिए, बेटा तू एक बार कोशिश तो कर। आप देखिए जितनी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बन रही हैं, मिस यूनिवर्स, उनकी सुनिए आप कहानी। वो कहते हैं मेरे पिता मेरे साथी थे, उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि बेटा तू कर। अगर वो नहीं होते, गरीब की बच्ची अगर वो नहीं होते तो मैं ना कर पाती। तो पेरेंट्स बहुत बड़े दोस्त भी होते हैं, बहुत बड़े सलाहकार भी होते हैं। मैं तो एक टीचर हूँ, मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स उनके साथी बन जाएं, सच्चे साथी, तो देखिए आपके बच्चे कर दिखाएंगे। ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर पेरेंट थोड़ी हिम्मत कर लें कि बोले ठीक है तू नहीं सेलेक्ट होगा, नहीं सेलेक्ट होगी, कोई बात नहीं, दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी, तू बस एक बार करके देख, आराम से, बहुत लाइटली, कोई बोझा मत डालिए, कुछ मत डालिए। देखिए आपके बच्चे के अंदर निखार कैसा आता है, उसका सिलेक्शन कितना अच्छा होता है, देखिएगा बेस्ट रैंक लाएगा। और कई बार बच्चा लोग, मान लो किसी बच्चे के एकदम बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा दुखी वही होगा कि काश यार 10 नंबर ज़्यादा होते, 20 नंबर ज़्यादा होते। माय डियर स्टूडेंट, कोई गम की बात नहीं है। मान लो आपके बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं, इसका मतलब आप बहुत काबिल हो और किसी कारण बस इस बार नहीं सेलेक्ट हो पाए, तो याद रखिए अगली बार एम्स दिल्ली आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आप काबिल तो थे, लेकिन किसी कारणवश आपकी रैंक नहीं आ पा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं उससे अच्छी MBBS की सीट, MBBS कॉलेज आपका इंतज़ार कर रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसका यही कारण है कि अगर आपके बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं और आपने त्याग दिया, कहीं और ज्वाइन कर लिया जल्दबाजी में, तो वो कारण अच्छा नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये तभी है कि आप उसको पहचानें कि क्या हो रहा है और किस बात के लिए हो रहा है। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे या तो विक्ट्री सेलिब्रेशन में या पढ़ते पढ़ते। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, राइट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं कि यस, मेरी इस बात से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मेनली ये वीडियो मैंने पेरेंट्स के लिए बनाया है। ऑल द बेस्ट। ये देखिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हूँ और मैं चाहता हूँ इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तरह आपके भी जीवन में इसी तरह खुशहाली, हरियाली भर जाए। ऑल द बेस्ट।